शादी होते के साथ ही मुस्कुराहट चली गई। नहीं, हे भगवान, पूरा संकल्प जो लिया गया था। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है, हम लोग उठ चुके हैं। जोशी जी ने जीरा वाटर पी लिया है, मैं अभी पीने लगी हूँ। कुछ इस तरीके से हो रही है दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग। नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जोशी जी ने पहले नहा लिया था तो ज्योति इन्होंने जला दी है, पूजा पाठ कर लिया है, सफाई अभियान चालू है। अभी मैं सोच रही हूँ कि आज रूम की सेटिंग करूँ, रूम की साफ सफाई कर लूँ करके। जोशी जी तो बिजी हैं, इस बार ये साथ नहीं देंगे। हर बार हम दोनों मिलके ही करते हैं सफाई, रूम की तो स्पेशली, पर इस बार मुझे अकेली करनी पड़ेगी। जोशी जी ने ब्रेकफास्ट कर लिया अभी। ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पी जा रही है, रूम तो पी भी ली। मैं रह गई रेस में पीछे। कितनी टेस्ट ब्लैक कॉफ़ी बनाई है ना मैंने, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ना, समा बांध दिया ना। आपके जोशी जी मुस्कुराते क्यों नहीं? आपके जोशी जी खड़ूस क्यों हैं? आपके जोशी जी ऐसे क्यों हैं? आपके जोशी जी वैसे क्यों हैं? शादी होते के साथ ही मुस्कुराहट चली गई थी। ये है रीजन। हाँ, क्योंकि तुमने ले ली ना सारी मुस्कुराहट। ये है रीजन। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं अब। ये है रीजन। ये लुट पुट गए, लुट पुट गए। जय हो सूर्यदेव भगवान। ध्यान से जाना। बाय बाय। बाय। गए दोनों भाई एक साथ। 2 पानी की बोतल दी, एक ठंडे पानी की, एक नॉर्मल की। ठंडी देवर जी के लिए, नॉर्मल जोशी जी के लिए, और 2 ही बोतल गाड़ी में से वापस भी ले ली। गुड मॉर्निंग माता श्री। गुड मॉर्निंग बेटा। माता श्री यहाँ पे पौधा लेके घूम रही हैं। क्या करना चाह रही हो उसका? टमाटर वहाँ लगा देते हैं ना। टमाटर खाओगे? हाँ, टमाटर। चलो, अब हमें टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर वैसे बहुत महंगे हो रहे हैं। आधी 1 किलो टमाटर हुए नहीं थे। हाँ, पिछली बार हुए थे ना छोटे छोटे से। हाँ, कितना बड़ा हुआ था। एक बार हुए थे हमारे यहाँ छोटे छोटे टमाटर। वो आधे तो ईशान ही खा गया, कह रहा मेरे जैसा टमाटर है छोटा सा। जोशी जी और देवर जी तो चले गए हैं ऑफिस के लिए। अब घर में बचे मैं और मम्मी। मम्मी बाहर अभी गली में बैठे हैं, सभी महिलाएं गली में बैठे, बातचीत चल रही है। आज अहोई का फास्ट रखा हुआ है सभी माताओं ने अपने बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो माँ बनना दुनिया का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा सुख है जो अहोई मैया सबको दे, सबकी गोद हरी करे। बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियाँ हैं जिनकी अभी नहीं है बेबी, तो माता रानी कृपा करे सबकी गोद हरी हो, सबकी गोदी में औलाद खेले, और शुरुआत मुझसे ही हो। क्योंकि अब इच्छा अब मुझे भी है इस चीज़ की कि जल्दी से बेबी घर में आए। क्यों आप सबके भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, फैमिली, आस पड़ोस, मेरे तो गली वाले ही कितने उतावले हैं, आरती जल्दी से बेबी ले आओ, गली में छोटा सा बच्चा आ जाएगा, सब लोग खिलाएंगे। और मुझे पता भी है घर परिवार में जब सब एक साथ होते हैं ना तो बच्चा कब पल जाता है पता भी नहीं लगता। तो अब हो, अभी इस नवंबर में 5 साल हो भी जाएंगे हमारी शादी को। अब सोचना बनता भी है इस मुद्दे पे। तो आप सब लोग भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, खूब सारी दुआएं देना मुझे कि जल्द से मैं भी आपके साथ खुशखबरी शेयर करूं। बाकी माता रानी की जैसी कृपा, जैसी उनकी इच्छा हो। और मैं तो यही बोलती हूँ दीदी के घर में, मेरी बड़ी नंद के घर में भी जल्दी से खुशियाँ आए, आरती के, मेरी छोटी नंद के घर में जल्दी से खुशियाँ आए। तीनों लाइन में लगे हुए हैं, देखते हैं पहला नंबर किसका लगेगा, किसी का भी लगे खुशी बराबर ही होगी। तो कुछ ऐसा सा है। और आज गली में कथा करेंगे सब। मम्मियों ने फास्ट रखा है, जैसे मैं बोल रही बच्चों के लिए। मम्मी भी पहले फास्ट रखते थे जोशी जी के लिए, देवर जी के लिए, पता नहीं फिर क्या रीज़न रहा कि उन्होंने फास्ट करने छोड़ दिए। वो रीज़न मम्मी खुद ही आपको बताएंगी, जब वो भी अंदर आएंगी तो पूछ के बताऊंगी मैं आपको उनसे, वो खुद ही बताएंगी। तो ऐसा सा कुछ चल रहा है। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर लेती हूँ। हमारे बगल में दीदी हैं, गीता दीदी, मुझे हर साल ही बोलते हैं कि फास्ट रख ले। शीलू की मम्मी है जो, कि बेटा फास्ट रख लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हमने भी ऐसे ही शुरू किए थे व्रत रखने। जब मैंने व्रत किया उसके बाद फिर शीलू हुई थी, तो तू भी उठा ले व्रत करके। तो मैंने कहा यार अभी जब बेबी है ही नहीं तो फिर अभी से क्या फास्ट उठाऊं, जब बेबी होगा तो फिर उसके लिए उस समय फास्ट रखेंगे। चीज़ें तरीके से ही मुझे अच्छी लगती हैं, जब चीज़ हो तभी तो करके भी उस चीज़ का फ़ायदा है। पर दीदी करे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे मेरी जो बड़ी नंद है पूजा दीदी, वो फास्ट रखती है, उनकी सासू माँ ने रखवाया था।
वैसे वो ये कि हमारे उत्तराखंडी कल्चर के हिसाब से तो ये वाला फास्ट भी नहीं किया जाता। अब जब बेबी होगा तब की तब सोचेंगे फास्ट करना है नहीं करना है। लेकिन कथा मैं हर साल सुनती हूँ, तो कथा सुनने में आज भी जाऊँगी। तो कथा से पहले पहले मेरा मन है कि व्लॉग एडिटिंग का काम अगर निपट जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं भी निपटेगा तो भी कथा तो सुननी है ही है। तो इसीलिए आज ये येलो और रेड वाला सूट पहना है। शादी से पहले जो करवा चौथ का फास्ट मैंने रखा था उसमें जोशी जी एक मेरे लिए लहंगा लेकर आए थे, जो मैंने देहरादून शादी में लास्ट एनिवर्सरी पे पहना था वो वाला, और ये 2 सूट थे जयपुरी प्रिंट वाले, ये लेकर आए थे, और जयपुरी चूड़ा लेकर आए थे मेरे लिए। शादी के पहले वाली फीलिंग कुछ अलग होती है, पर वो ये कि प्यार बना रहना चाहिए। गिफ्टों से प्यार को तोला नहीं जा सकता। बस एक ये कि भावनाएं व्यक्त करने का एक छोटा सा जरिया है कि मेरी लाइफ में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस है ना। कुछ भी तो छोटी मोटी चीज़, ज़रूरी नहीं होता कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट किया जाए, लेकिन करना चाहिए। प्यार बना रहना चाहिए सभी रिश्तों में, और अगर प्यार है तो उसका एहसास भी दिलाना ज़रूरी है, इजहार भी करना ज़रूरी है। तो फटाफट पहले फ़ोन का कामकाज निपटाती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे हम कथा सुनने के लिए। व्लॉग एडिटिंग का काम फिलहाल का मेरा निपट चुका है। आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए मैंने, और बाहर गली में बच्चों की आवाज़ आ रही है। काफ़ी बच्चों की मम्मियाँ भी सब ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी होंगी, कथा शुरू होने ही वाली होगी बाहर गली में। चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या माहौल हो रहा है। टन टन, लवी की मम्मी हो चुकी हैं तैयार लवी के लिए, आरती के लिए। गीता दीदी भी हो चुकी है तैयार। सब मम्मियाँ सुंदर सुंदर बन के घूम रही हैं। मांचू मैचिंग की मम्मा के साथ, आपने मैचिंग की हुई है? मैचिंग की हुई है कह रही हाँ। भोग लगा और खीर खाने लगी। इतने में बिंदास जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया माई बोली हाँ आटा छीन लो। बिंदास जी बोले कि मैंने तो छीन लिया, अब तू छीनने लगी। तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली कि तुम तो मेरा पर्दा हटा दिया, पर किसी को बताना। हेलो कथा सुनकर घर वापस आ चुकी हूँ। अभी मैं जिस समय मैं जा रही थी कथा सुनने के लिए, उससे मम्मा को भी मैंने बोला था, मैं कहा मम्मी चलो चलते हैं साथ में, सब कथा सुन रहे हैं हम भी सुनते हैं। मम्मी कह लगी क्या ही करना है कथा सुन के। मैंने कहा चलो जैसा आपका मन माने वैसे कर लो। सभी लोग आए थे, सभी अच्छे से तैयार हो रखी है मम्मी लोग, सब बहुत प्यारी प्यारी लग रही हैं। माता रानी की कृपा बनी रहे अगले साल तक, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो, मैं भी सबके साथ बैठ के कथा सुनूं और आपको ब्लॉग में मैं भी दिखूं सजी धजी। ऐसे सिंपल सा सूट ही पहना है मैंने आज। और सुबह से वैसे मैंने अभी तक कुछ खाया तो नहीं है, सुबह कॉफ़ी पी थी जोशी जी के साथ, एक मैंने सेब खा लिया था, तो खाना तो मैं भी अभी खाऊंगी। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सबकी अपने अपने रीति रिवाज रहते हैं। गली में बाकी सब लोग हैं, जैसे सब बोल रहे थे कि तारा देखकर रात को तारे को अर्घ दे के उसके बाद फास्ट ओपन करते हैं ये वाला। लेकिन जैसे लवी की मम्मी है उनके वहाँ पे सूरज को अर्घ दे के कथा सुन ली, सूरज को अर्घ दे दिया, उसके बाद वो फास्ट ओपन कर लेती हैं। कचौरियाँ भी बन रही हैं उनके वहाँ पे। तो ऐसा सा है कि सब अपना अपना जिसका जैसा होता है। अभी पता नहीं मेरा जब बेबी होगा मैं फास्ट करूँगी नहीं करूँगी, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो सब आने वाले टाइम में दिखेगा आपको ब्लॉग में, क्योंकि फ़िलहाल अभी मुझे भी कुछ नहीं पता। चलिए चलते हैं बाहर, मम्मी के पास ही बैठते थोड़ी देर टीवी देखते हैं। सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाई है आज, तो उसके साथ ही भोजन करेंगे। गुड इवनिंग टू फैमिली। भोजन करने के बाद थोड़ी देर टीवी देखा हम दोनों सास बहू ने, फिर मम्मा सो गए। थोड़ी देर में बैठी रही, फ़ोन चलाती रही, फ़ोन में गेम खेलती रही, पता ही नहीं लगा बे टाइम 4:30 के तकरीबन मेरी आँख लग गई बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे मम्मी के बगल में। तो चलो आँख लगी गई, सो गई, पता ही नहीं लगा। फिर एकदम से मम्मी ने बोला आरती उठा, आरती उठ करके, तब उठी, उठ के छत पे आ गई। मम्मी नीचे बैठे अपनी सहेली के साथ गप्पे शप्पे चल रही हैं गली में, मैं आ गई छत पे। मैं कहा चलो थोड़ी देर टहल लेते हैं।
टीटू टीटू है इसका नाम। टीटू क्यों बोल रही है? छुट्टी क्यों करी इससे? ईशाना छुट्टी थी आपकी? छुट्टी थी? मम्मी ने व्रत किया था आपके लिए? पूरी और सब्जी थी। पूरी और सब्जी थी खाने को? चिज्जी नहीं थी? आज तो चिज्जी भी मिलती है बच्चों को। आपको नहीं मिली थी चिज्जी? नहीं? अच्छा, आप गोलगप्पे मोमोज खा आए थे ना मम्मी पापा के साथ जाके कल परसों, वही चिज्जी थी है ना? कह रहा चाची मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाओ फटाफट से। ये पॉलीपॉप अब मेरे को खाना पड़ेगा क्योंकि ईशान तो मना कर रहा है। क्योंकि ईशान कह रहा है मैं तो खाऊंगा भी नहीं। नहीं खाओगे ना आप? ये लो। पैर फंसा दिया आपने। कहाँ? वो तेले निकाल के करीब इसकी मम्मी पर पैर निकाला, खूब पिटाया फिर इसको 10 मिनट बाद। देखिए ये देखिए हो गई इसकी आज हुई माता वाली पूजा है। पापा ने कर दी पूजा तेरी? पूजा करी थी पापा ने? नहीं करी थी, मारा था? काम ही ऐसे करता है। बता कौन मारा बाबू? कहीं मुंडी फंसा लेगा, कहीं हाथ फंसा लेगा, कहीं पैर फंसा लेगा। कमर पर यहाँ मारा था? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। और कहाँ मारा? बता दे, मैं कल मारूंगी तेरे पापा। और कहीं नहीं। एक यहाँ मारा और एक यहाँ। अब जा रही हूँ मैं, कल पीटूंगी व्रत के दिन बाबू के। हाथ दिखा आपने, हाथ दिखा ना ईशान। हे भगवान कैसे फाड़ रहा है ये। हाथ दिखा ना। मेहंदी है रचने वाली, ये वाला भी दिखा ना। ये हाँ, मेहंदी तो ईशान स्पेशल वाली लगाता है। फिर आपका पूरा नाम क्या है? ईशान ठाकुर। क्या है पूरा नाम? ईशान ठाकुर। ओ दादी ने क्या डिजाइन बना दिया भाई साहब। आपने होए के कितने व्रत किए थे मम्मा? पता नहीं बेटा, याद नहीं है। 2 3 4 5 इससे 6 ज्यादा करा था। 10 8-10 साल का। 8-10 साल व्रत करा आपने? हाँ। फिर छोड़ दिया? अरे अड़ोस पड़ोस में पूछा, वो व्रत करती नहीं थी। बगल में 2-3 औरतें थे जैसे पड़ोस में, जैसे गली में रहते हैं। हाँ किराएदार थे 3-4। हाँ 2 तो बिहारी लोग से वो करते थे, 2 करते थे हम। हाँ मकान मालिक करते थे, उसकी मतलब मकान मालिक जो थी वो करती थी। हाँ उसका व्रत था, वो सुबह ही निकल गई। हाँ। खेतों में जाती थी, जमुना जी खेतों में आती थी वो। अच्छा। हाँ, उनसे पूछा मैंने, वो कह रहे आज नहीं है, कल है। हाँ मैंने खा लिया। फिर अच्छा, अगर ऐसे छूट जाए तो फिर दोबारा उठा नहीं सकते क्या? उठाया नहीं, वो खाने के लिए मना कर दिया ना। पूछा था पंडित जी से आपने? पंडित जी से नहीं पूछा है। तो किससे पूछा था? उसी पूछा था, सब करे एक बार छूट गया तो छूट गया, रहने दो। फिर इसके पापा खत्म हो गए, फिर वो भी चले गया। करवा चौथ का चला गया। हाँ। करवा चौथ के कितने व्रत किए थे आपने? 9-10 ऐसी करवा चौथ के भी किए। लड़कों का फिर पंडित जी से एक बार पूछ तो लेते, कोई तो तरीका होता होगा, ऐसे थोड़ा होता है। नहीं पूछा, झूठ के बोलो, उनसे तो नहीं पूछा। आस पड़ोस में पूछ लिया। बोले छूट गया तो छूट गया, फिर दोबारा क्या उठाओगे? करवा चौथ का भी खत्म हो गया, फिर मैंने आगे ध्यान नहीं करा। फिर उठाया ही नहीं दोबारा। ये देखो, हो गई ड्राइंग तेरी? अभी बस गोले गोले बना के मारेगा बस, और करेगा क्या? अबे मेरे को बे आजकल फ्री हो रहा है ना, इस तरह क्यों झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है अभी? जब डर भी रहा है। हाँ डर भी रहा है। फेंक के नहीं मारते हैं। शीलू का फोन आया था अभी, कह रही भाभी सब्जी मंडी कब चल रहे हो? मैंने कहा वो मेरे ध्यान में नहीं था, आज तो वीरवार है, सब्जी मंडी जाना है। कपड़े पीले पहन रखे, ये ध्यान नहीं सब्जी मंडी जाना है। अभी फोन आया शीलू का। कल शुक्रवार कर रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं है। भी क्या जाएगी, छोड़ दे रहने दे। सब्जी तो लानी पड़ेगी, खाएंगी क्या? और कब आ रहे तब उस टाइम में जाओ ना। पता नहीं, उनको टाइम लगेगा, वो अभी कहाँ आ रहे हैं। ईशान मान जा, अभी तुम मम्मी पापा से पिटा, मेरे से पिटेगा, बता रही। देखो ये छितरी जाने वाला हुआ है मिनट में। हाँ बेटा, हम सफाइयाँ कर रहे दिवाली की, तो गंद डाल दे सारा, है ना? हे भगवान। ये वाला नहीं, ये वाला
अच्छा है, ये वाला पेज अच्छा है बाबू, इसको मत फाड़ो। हे भगवान, ये दोनों दादी पोता पागल हो गए। मार के दिखाओ। मेरा कपड़ा भी नहीं पहनने लग रहे, मेरा पर्सन नहीं आ रहा है। इसको ऐसे गेम अच्छे लगते हैं, मारा पेटी वाले। नीचे बैठ गया, चला गया। ये लो ये नमस्ते अम्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सदा स्वागत हो। बड़े व्यस्त हो रहे हो क्या? बच्चे आए बड़े हैं। अच्छा, आवाजें आ रही है। हाँ, गिरीश या कहीं जजमेंट में आया था, उधर समाना कहीं पात्रा। आपको सरप्राइज मिल गया? नहीं, इसने मेरे को बता दिया था कि मैं मम्मी घर आ रहा हूँ करके। अच्छा अच्छा, बेटे इधर ही आ जा, इधर ही आ। चलो कर लो, फिर आप काम कर लो। हाँ बेटा, मैं इनको खाना खिला लेती हूँ ना। ठीक है, मैं फिर सब्जी मंडी जा रही हूँ सब्जी खरीदने। मैं कहा सुबह से बात नहीं हुई, फिर आप टेंशन करोगे बात नहीं करी करके। चलो ठीक है बेटा, कल करूँगी फिर। है ओके, बाय, ध्यान रखना। सुबह जो सोयाबीन आलू की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी वो बची पड़ी है। थोड़ी सी दाल चावल तैयार कर लिए डिनर के लिए। देवर जी, जोशी जी देखो फिलहाल अपनी साइड पे, कब तक घर वापस आते हैं। और अभी सब्जी मंडी जाना है सब्जी लेने के लिए। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का, जुकाम लग रहा है। थोड़ी देर जब बाहर लेटी ना मम्मी के साथ, मैं खांसी खांसी खांसी, इतनी खांसी, पूरा गला खिंच गया खांसी कर करके। जुकाम मतलब कमर दर्द, बॉडी पेन, सर दर्द, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। लेकिन अभी अगर सब्जी नहीं लाएंगे तो फिर हफ्ते भर क्या खाएंगे। जोशी जी भी व्यस्त है, नहीं तो मैं उनको ही बोल देती खोड़ा वाली साइड से वो आते हैं सब्जी खरीद लाते हैं वहाँ से। वो भी बिजी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जाना ही पड़ेगा सब्जी मंडी में, सब्जी लानी पड़ेगी। चलिए चलते हैं साथ में। आज लवी भी जा रही है हमारे साथ सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। थैला उठवाऊंगी, जैसे जिद करके आई है ना। शीलू, इसकी मम्मी, मैं और ये हम जा रहे हैं सब्जी। चलिए चलते हैं, साथ ही जाती हूँ। रोने वाला मुल फिर लेके आना पड़ा इसको मेरे साथ में। और जिद इसकी मम्मी के सामने कम चलती है, मेरे सामने ज़्यादा फैलती है रायते की तरह। चाची को तरस आ जाएगा, चाची ले ही जाए है। हाँ। मम्मी तो छोड़ ही आती। आप तुम मुझे ले जाते हो ना। हाँ, मम्मी तो नहीं लेके जाती ना। हाँ। सब्जी मंडी पहुंच चुके ये भी हैं। काम करनी है, ये भी काम करनी है, दिवाली की डेकोरेशन के लिए ये भी सामान। काम करनी है, ये भी। भैया सब कुछ महंगा 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 महंगा। इतने पूरे खत्म सब खरीद लो चाची ने। लवी मेन मोमोज खाने ही आई थी। लवी का हुआ पूरा संकल्प जो लिया गया था। क्या कहना चाहेंगे सोयाबीन वाले मोमोज के बारे में? सुंदर सुंदर टमाटर। सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के घर की तरफ जा रहे हैं। अभी थैला इतना भारी हो गया भाई साहब। हमारी इतनी धूल मिट्टी सी से धांस सी उठ रही थी एकदम से ना। मुंह बांध रखा था मैंने, तो मुंह तो खोल दिया है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अभी जुकाम, बुरा हाल भैया, आज तो थक गई बहुत ज़्यादा। टन टन, ये सारी सब्जी खरीद कर लेकर आई हूँ मैं। स्पेशली साग आया है आज घर में। साग खाने का बड़ा दिल कर रहा था, मैं चलो साग बनाएंगे, साग खाएंगे। और मम्मी का गुड़ ख़त्म हो गया था। मम्मी चाय पीती हैं, तो गुड़ की कटक वाली चाय उनको पसंद है पीनी। वैसे मैं शक्कर लेके आ रखी हूँ, उनके लिए स्पेशल गुड़ लेकर आई हूँ। तो सारी सब्जियाँ भी संभाल देते हैं। जो सब्जी जहाँ रखनी थी सारी संभाल के रख दी है अभी मैंने। मम्मा टीवी देख रहे हैं और ईशान देख रहा है मम्मी का फ़ोन। अभी जस्ट मैंने जोशी जी से फ़ोन पे बात करके पूछा कि कहाँ पहुँच गए हो करके, तो बोले कि जस्ट अभी हम लोग साइड से निकले। साइड थोड़ी इनकी दूरी है, तो घर वापस आते आते टाइम इनको लग जाएगा। कितना टाइम अभी लगेगा ये पता नहीं है। तो फिलहाल मैं करने लगी हूँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई। तो वेट करते, फिलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं है। गला पूरा घस चुका है, पूरा गला खुल ही नहीं रहा। गर्म पानी पीती हूँ थोड़ा सा, तो शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी। खांसी खांसी करके ना।
रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं अभी। जोशी जी घर वापस आके उन्होंने नहा लिया। अभी देवर जी गए हुए नहाने के लिए, अब घंटा वो लगाएंगे। 2-3 बजे ये लोग सोएंगे, सुबह जल्दी उठ के फिर निकल जाएंगे काम पे। ये सही है, मतलब इंसान कितना भी बिजी हो लेकिन नहाने में कोई हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, वो ज़रूरी है, वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है। तो भोजन ये लोग बाहर कह रहे हम करके आए हैं। वो दाल चावल जो बनाए वो उस मम्मा ने ईशान नहीं खाए। ईशान भाऊजी भी बाहर सो चुके हैं अभी, फ़ोन चलाते चलाते। फ़ोन को जफ्फी डाल के सो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ही रहा आज का दिन। अहोई मैया सबकी गोद भरे और शुरुआत हमसे ही करें। आप लोग बताना कमेंट्स करके, जैसे कि सासू माँ ने बताया कि वो पहले फास्ट करती थी देवर जी के लिए, जोशी जी के लिए, फिर ऐसे ऐसे हुआ करके फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या वो दोबारा से फास्ट उठा सकती हैं? क्योंकि वो कह रहे पंडित जी से पूछा नहीं, आस पड़ोस की महिलाओं ने जो बोला पूछ के शुरू किया, फिर पूछ के छोड़ दिया। तो आप लोग काफ़ी सारे आप कमेंट्स करते हो, क्योंकि हमारे तो है नहीं ये रीति रिवाज, हमारे साइड नहीं होता। तो आप लोग कमेंट्स में सजेस्ट करना कि मम्मी दोबारा फास्ट उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, कैसे है, क्या है। फिर देखते हैं अगले साल से जो मैया रानी को मंजूर होगा किया जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। ये